हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? गुड इवनिंग कहेंगे, गुड आफ्टरनून कहेंगे? गुड आफ्टरनून, हाँ भाई। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे भाई आप? बारिश हो रही है क्या केशव? हम्म? बारिश हो रही है क्या? कैसा महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट? हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कल मैंने आपको समझाया नंबर दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। ठीक है। इंटीजर्स भी मेरे दोस्तों यहां पर दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। फिर मेरे दोस्तों जो पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर, वो भी दो प्रकार के होते हैं, इवन, ऑड। फिर मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि भाई नेचुरल नंबर को एक और तरीके से बांटा गया है। आप साथ साथ कॉपी में उतारते चले जाओ मेरे प्यारे भाई। एक और तरीके से बांटा गया नेचुरल नंबर को, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जिनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर मेरे प्यारे भाई जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है ना, भाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर जिनको हम कहते हैं हिंदी में भाज्य संख्या। अब कितने बच्चों को पता है प्राइम नंबर्स के बारे में कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो, नेचुरल नंबर को ही प्राइम कंपोजिट में बांटा गया। नेचुरल नंबर मतलब धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही मेरे दोस्तों प्राइम और कंपोजिट में बांटा गया है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर या भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं, वो नंबर्स जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड होते हैं। वो नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं मेरे प्यारे भाई जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर्स होते हैं, जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड होते हैं, जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड होते हैं, यानी कि जो केवल दो ही संख्याओं से भाग होते हैं। वो भी कौन कौन सी? एक तो वन से और खुद से। वन से और इटसेल्फ, इटसेल्फ यानी कि खुद से। वो संख्याएं मेरे प्यारे भाई, वो संख्याएं जिनके एग्जैक्ट दो ही गुणनखंड होते हैं, जो केवल दो ही संख्याओं से भाग होती हैं। एक तो मेरे दोस्तों वन से, और दूसरा मेरे प्यारे भाई खुद से। वन और इटसेल्फ, या तो एक से भाग होंगे या खुद से भाग होंगे। दूसरा कोई नंबर दुनिया में पैदा नहीं हुआ मेरे प्यारे भाई जो उन संख्याओं को भाग कर दे। मेरे दोस्तों ध्यान समझिएगा बेटा, वो संख्याएं जिनके एग्जैक्ट दो ही फैक्टर्स होते हैं, जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वन और इटसेल्फ, जो या तो वन से भाग होती हैं या खुद से भाग होती हैं। देखो, वन एक बड़ा प्यारा नंबर है। वन तो दुनिया में हर संख्या को डिवाइड करता है। अब बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? क्या वन एक प्राइम नंबर है? वन का केवल एक ही गुणनखंड होता है। वन केवल वन से भाग होता है, जबकि प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होने चाहिए, इसलिए वन जो है प्राइम नंबर नहीं होता। कि प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिनके कम से कम दो फैक्टर हो, जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर हो। वन के बाद आता है दो। क्या मेरे दोस्तों दो प्राइम नंबर है? दो एक ऐसी संख्या है जो वन से भाग होती है और खुद दो से भाग होती है। यानी कि दो अकेला ऐसा नंबर है मेरे प्यारे भाई, दो अकेला ऐसा नंबर है जो वन से भाग होता है और खुद दो से भाग होता है। तो दो के एग्जैक्ट दो ही फैक्टर्स हैं, इसलिए दो एक प्राइम नंबर है, क्योंकि दो मात्र वन और टू से ही डिवाइड होता है। दो एक प्राइम नंबर है। दो के बाद आता है अगला तीन। क्या तीन प्राइम नंबर है? तीन एक से डिवाइड होता है और खुद तीन से डिवाइड होता है। हां जी, तीन भी प्राइम नंबर है। तीन के बाद आता है चार। क्या चार प्राइम नंबर है? चार एक से भी डिवाइड हो जाता है, दो से भी डिवाइड हो जाता है, चार से भी डिवाइड हो जाता है। नहीं, चार के तो तीन तीन फैक्टर है, चार प्राइम नंबर नहीं है। चार के बाद आता है पांच। हां जी, पांच एक से डिवाइड होता है और पांच से डिवाइड होता है, यानी कि मेरे दोस्तों पांच एक प्राइम नंबर है। क्लियर?
5 के बाद अगला आता है 6। 6 1 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है, 6 से भी भाग होता है। तो 6 तो 4 संख्याओं से डिवाइड होता है, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है। 6 के बाद आता है 7। 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद 7 से डिवाइड होगा। 7 के बाद आएगा 8। 8 भी प्राइम नंबर नहीं है। 8 के बाद 9। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। 9 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी, 9 से भी। तो 9 के तो 3 फैक्टर हैं, जबकि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होनी चाहिए, इसलिए 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। 9 के बाद 10। 10 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 5 से भी, 10 से भी, यानी कि 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। 10 के बाद 11 प्राइम नंबर है। 11 1 से डिवाइड होता है और 11 से डिवाइड होता है। 11 के बाद 12 भी प्राइम नहीं है। 13 प्राइम नंबर है। 13 के बाद 14 भी प्राइम नहीं है, 15 भी प्राइम नहीं है, 16 भी डिवाइड प्राइम नहीं है, 17 प्राइम नंबर है। 17 क्लियर है। 17 के बाद 18 भी प्राइम नंबर नहीं है। 19 प्राइम नंबर है। तो ये सब आपके सामने मेरे दोस्तों प्राइम नंबर हैं। क्लियर है। 1 होगा ना प्राइम नंबर, बच्चा कह रहा 1 होगा ना प्राइम नंबर, एक बच्चा कह रहा है। वेरी गुड। मैंने इस बोर्ड पे प्राइम नंबर की 2 शब्द की परिभाषा लिखी है, 2 लाइन की। 1 लाइन की परिभाषा है। वैसे 1 लाइन की परिभाषा पे ध्यान दो। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्ट 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड होने चाहिए। 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं होता क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है 1। 2 प्राइम नंबर होता है क्योंकि 2 या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद 2 से डिवाइड होता है। 1 से डिवाइड होता है और 2 खुद से डिवाइड होता है, इसलिए 2 प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है मेरे दोस्त। 2 भाई प्राइम नंबर की परिभाषा क्या है? प्राइम नंबर की परिभाषा यह है वो संख्याएं जो 1 से डिवाइड होती हैं और खुद से डिवाइड होती हैं। तो 2 क्या ऐसी, क्या 2 इस बात को संतुष्ट नहीं करता? 2 या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद 2 से डिवाइड होता है। तो 2 के एग्जैक्ट 2 ही फैक्टर हैं, 2 के एग्जैक्ट 2 ही बच्चे हैं, इसलिए 2 प्राइम नंबर है। ठीक है। अगर आप गौर से देखो तो सारे प्राइम नंबर, गौर से देखो तो सारे प्राइम नंबर ऑड हैं। 3 5 7 11 13 17 19 23 29 सारे प्राइम नंबर ऑड हैं सिवाय 2 के। 2 अकेला ऐसा नंबर है मेरे दोस्तों जो इवन है। तो मेरे प्यारे भाई जो 2 है ये ओनली इवन प्राइम नंबर है। 2 ही मेरे दोस्तों दुनिया में ऐसी अकेली संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी आगे आपको कोई दुनिया में ऐसा नंबर नहीं दिखेगा जो इवन भी हो प्राइम भी हो। मात्र 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के साथ साथ प्राइम है। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे के सारे ऑड होते हैं। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं, ऑड। मात्र 2 ही अकेला इवन प्राइम नंबर है। बात नंबर 1। आगे चलेंगे। देखो बेटा, प्राइम नंबर का ना नेचर फिक्स नहीं है। प्राइम नंबर का नेचर फिक्स नहीं है मेरे प्यारे भाई। प्राइम नंबर ना कभी भी कहीं भी आ जाते हैं, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि प्राइम नंबर कब आएगा, कितनी दूरी पे आएगा मेरे प्यारे भाई, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जैसे 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 आ गया, फिर 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 7 से 4 आगे 11 आया है, फिर 11 में 2 जोड़ के 13 आया है, फिर 13 में मेरे दोस्तों 2 जोड़ के 4 जोड़ के आया 17, फिर 17 में मेरे दोस्तों 2 जोड़ के आया 19। यानी कि प्राइम नंबर कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, इनका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जैसे हम लोग इवन नंबर पढ़ते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं? 2-2 के गैप पे आते हैं। इवन नंबर 2-2 के गैप पे आते हैं। 2 4 6 8 10 12 14, 2-2 का गैप होता है, +2 प्लस। प्राइम नंबर के बीच में ऐसा नहीं है, कभी 2 के गैप पर आएंगे, कभी 4 का गैप होगा, कभी 6 का गैप, कभी 10 का गैप, कभी ज्यादा भी हो सकता है। तो जब प्राइम नंबर का नेचर ही फिक्स नहीं है, आपने वो आदमी देखा है जिसका व्यवहार बदलता रहता है? सुबह को बहुत शांत है, शाम को तलवार निकाल लिया। वो आदमी देखा है जिसका व्यवहार ही फिक्स नहीं है। ऐसे ही प्राइम नंबर है बेटा। जब प्राइम नंबर का व्यवहार फिक्स नहीं है तो इसका मतलब प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं होता।
प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। नहीं आशीष मीणा, समझ में आया? सर जीरो क्या है? बेटा जीरो तो डिस्कशन का विषय ही नहीं है, हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर के बारे में, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर्स के बारे में। जीरो तो है ही नहीं मेरे दोस्तों। ओके, आगे की बात, अगला कॉन्सेप्ट आपको जानना है मेरे दोस्तों। दो अकेला इवन प्राइम नंबर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों 3 5 7, 3 5 7, ये जो आपको तीन संख्याएं दिखाई दे रही हैं 3 5 7, अगर आप देखो तो ये तीनों की तीनों लगातार प्राइम नंबर है। 3 5 7 ये तीनों प्राइम नंबर हैं और ये तीनों की तीनों लगातार ऑड नंबर है, विषम संख्याएं। भाई 3 एक ऑड नंबर है, 3 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आएगा? 2 जोड़ दीजिए 5, 5 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आएगा? 2 जोड़ दीजिए 7। यानी कि मेरे प्यारे भाई 3 5 7 ही दुनिया में अकेला ऐसा सेट है, यही तीन लगातार ऐसी संख्याएं हैं जो ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। तीन कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, तीन लगातार ऑड एंड प्राइम नंबर्स, ऑड एंड प्राइम नंबर्स। बहुत गहरी बात है बेटा, सुनते रहिएगा। दुनिया में बस यही तीन संख्याएं ऐसी हैं 3 5 7, दुनिया में बस यही तीन संख्याएं ऐसी 3 5 7 जो तीन लगातार विषम संख्याएं भी हैं और तीनों की तीनों प्राइम संख्याएं भी हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई तीन लगातार संख्या ऐसी नहीं है जो ऑड भी हो, तीन लगातार संख्याएं ऑड भी हो और मेरे प्यारे भाई प्राइम भी हो। देखिए जैसे आप ये देख लो ना, 11 13 17, भाई 11 के बाद क्या आता है? अगला ऑड नंबर 13 आता है। 11 के बाद अगला ऑड नंबर 13 आता है। 13 के बाद अगला ऑड नंबर 15 आता है। लेकिन 15 प्राइम नंबर तो नहीं होता ना भाई, 15 प्राइम नंबर तो नहीं होता। बात समझ में आई है भाई? 17 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है? 17 के बाद अगला ऑड नंबर आता है 19 के बाद क्या आता है? 21। लेकिन 21 प्राइम नंबर थोड़ा ना होता है, होता ही नहीं है। यानी कि मेरे दोस्तों 3 5 7 ही अकेला ऐसा सेट है जो तीन लगातार विषम संख्याएं भी हैं और तीनों की तीनों प्राइम भी हैं। 3 5 7 ही मेरे दोस्तों एक ऐसा सेट है, 3 5 7 ही एक ऐसा सेट है, 3 5 7 ही एक ऐसा सेट है मेरे प्यारे भाई जो तीन लगातार विषम संख्याएं भी हैं, तीन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स भी हैं एंड तीनों प्राइम नंबर भी हैं। दीज आर 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स एज वेल एज प्राइम नंबर्स। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में, कोई परेशानी नहीं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों, मेरे प्यार में किसी भी प्राइम नंबर को, ध्यान से सुनिएगा ये बात, किसी भी प्राइम नंबर को, किसी भी प्राइम नंबर को 6k ±1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी भी प्राइम नंबर को, किसी भी प्राइम नंबर को 6k ±1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6k ±1 फॉर्म को। ठीक है ना? तीन से बड़े की बात कर रहा हूं मैं, तीन से बड़े प्राइम नंबर को, तीन से बड़े कोई भी प्राइम नंबर जो तीन से बड़ा है, 2 और 3 को छोड़ के 6k ±1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी भी प्राइम नंबर को 6k ±1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, तीन से बड़े किसी भी प्राइम नंबर को 6k ±1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी को 6k ±1 फॉर्म में लिखा जा सकता है मेरे प्यारे भाई। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है, जरूरी नहीं कि इसकी उल्टी बात भी सत्य हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर जो 6k ±1 फॉर्म में लिखा वो हमेशा प्राइम हो। लेकिन कोई भी नंबर जो 6k ±1 फॉर्म का हो
कोई भी नंबर जो 6k ± 1 फॉर्म का हो हमेशा प्राइम रहे ऐसा जरूरी नहीं। हमेशा प्राइम रहे ऐसा जरूरी नहीं। यानी कि सीधी खिचड़ी तो सही है पर उल्टी खिचड़ी गलत है। हमेशा प्राइम रहे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत गहरी बातें हैं बेटा, बुद्धि लगाओगे ना, जब पूरा ध्यान एक जगह इकट्ठा करोगे तो ही समझ पाओगे। किसी भी प्राइम नंबर को 6k ± 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं हर एक को 6k ± 1 फॉर्म में लिख सकते हो, 3 से बड़े, 2 और 3 की बात ही नहीं कर रहा। लेकिन कोई भी नंबर आ जाए मुंह उठा के आपके सामने मार्केट में, कोई भी नंबर आ जाए कि भाई मैं 6k ± 1 फॉर्म का हूं तो मैं प्राइम हो गया, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी नंबर जो 6k ± 1 फॉर्म का हो, जरूरी वो हमेशा प्राइम बने ऐसा जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, कोई भी प्राइम नंबर को 6k ± 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, पर कोई भी नंबर जो 6k ± 1 फॉर्म का हो हमेशा प्राइम रहे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 को क्या लिख सकता हूं मैं, 6 × 1 6, 6 - 1 5 लिख सकता हूं। आप कोई भी प्राइम नंबर उठा लीजिए, 11 एक प्राइम नंबर है, 11 को मैं लिख सकता हूं 6 × 2 - 1 लिख सकता हूं। 19 एक प्राइम नंबर है, 19 या तो 1 से कटता है, 19 से देखो मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 6 × 3 + 1, 6 × 18 + 1 लिख सकते हो कि नहीं? बोलो हां कि ना। आप बोलोगे सर मौज आ गई। ठीक है, जैसे कि मेरे दोस्तों आपका 37 होता है, 37 एक प्राइम नंबर है, 37 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 37 या तो खुद 1 से कटता है, 37 से कटता है। तो देखो 37 को आप लिख सकते हो 6 × 6 + 1। ठीक है बेटा, 41 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। देखो 41 को या 41 या तो 1 से कटता है, 41 से कटता है, 41 को आप लिख सकते हो 6 × 7 - 1। तो दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर है, आप कोई भी प्राइम नंबर लिख लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भी, हर एक को 6k ± 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन कोई भी नंबर जो 6k ± 1 फॉर्म का हो जरूर नहीं हमेशा प्राइम है। जैसे 25, आप एक नंबर ले लीजिए 25 को मैं लिखता हूं 6 × 4 + 1, 6 चौक 24 एक 25, ये भी है 6k + 1 फॉर्म। तो 25 को भी 6k + 1 फॉर्म में लिख दिया मैंने। क्या 25 प्राइम होता है? नहीं, 25 तो 1 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, 25 से भी कट जाता है, 25 प्राइम नहीं है। बोलो, आप बोलोगे सर हमारी आंखें खोल दी सर, आज आपने हमारी आंखें खोल दी दोस्तों। ठीक है, यानी कि दुनिया के हर प्राइम नंबर को 6k ± 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट कोई भी सड़क छाप नंबर आके कहने लगे कि मैं 6k + 1 फॉर्म का हूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारा प्राइम नंबर रहे कि ना। बेटा राहुल बी सिंह 6k ± 1 फॉर्म लिखनी है। ठीक है, समझ में आया? निखिल सेन कह रहे हैं क्या 38 प्राइम नंबर है? निखिल सेन 38 प्राइम नंबर कैसे हो जाएगा? 38 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 38 19 से डिवाइड होता है, 38 से डिवाइड होता है। आप में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आप 38 को देखकर ये पहचान पाओ कि 38 इन 4 संख्याओं से भाग हो रहा है, यानी कि 38 प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। एनी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 6k ± 1, बट एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म 6k ± 1 फॉर्म शुड बी प्राइम इज नॉट कंपल्सरी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। अब आप कहोगे सर हम किसी नंबर को देखकर कैसे पहचाने कि यह प्राइम नंबर है कि नहीं है? हम किसी नंबर को देखकर कैसे पता करें कि यह प्राइम नंबर है कि नहीं है? हम किसी नंबर को देखकर कैसे पता करें कि यह प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे भाई, प्राइम नंबर पता करने का कोई एक फिक्स नियम नहीं है।
प्राइम नंबर पता करने का कोई भी एक फिक्स नियम नहीं है। 200 से ज्यादा नियम है प्राइम नंबर पता करने के। एक नियम फेल हो जाए दूसरा लगाओ, दूसरा फेल हो जाए तीसरा लगाओ, तीसरा फेल हो जाए चौथा लगाओ, चौथा फेल हो जाए पांचवा लगाओ। इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनका व्यवहार नेचर नहीं पता, जिनका नेचर खड़ूस है। खड़ूस आदमी देखा है? खड़ूस सुबह प्यार से बात करेगा, शाम को ही तुम्हें गाली देगा, रात को चक्कू लेके तुम्हारे घर पे खड़ा रहेगा, फिर अगले दिन आपकी आरती उतारेगा। जब खड़ूस आदमी का व्यवहार नहीं जान सकते, ऐसे प्राइम नंबर खड़ूस हैं, यानी कि इनकी जो है नेचर फिक्स नहीं, कभी भी कहीं भी कैसे भी टपक जाते हैं। इसलिए प्राइम नंबर का कोई सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं होता। तो ऐसा कोई तरीका नहीं आप किसी नंबर को देख के ये पता लगा पाओ कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। हाँ, छोटे मोटे नंबर को पता लगा सकते हो, लेकिन बड़े नंबर में आपको परेशानी होगी। तो इसलिए प्राइम नंबर को पता लगाने का ऐसा कोई तरीका नहीं है। हां, आप केवल अपने कॉमन सेंस से कर सकते हो, कॉमन सेंस से। जैसे निशा कुमारी डाउट पूछ रही हैं कि 79 क्या है सर? 79 मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन आप खुद सोचो, आपकी उम्र इतनी हो गई, आपकी आधी उम्र बीत गई, आधी उम्र बची है, ठीक है, आधे तो आप बुढ़े हो गए। हमें इतनी उम्र होगी, क्या हमने 79 किसी पहाड़े में देखा? नहीं। हमने 79 को किसी संख्या में या किसी गुणा में देखा ही नहीं। हमें यह बात अच्छी तरीके से पता है कि 79 या तो 1 से कटता है या खुद 79 से, क्योंकि 79 का मैंने और कोई पहाड़ा और कोई रूप देखा ही नहीं। यानी कि 79 एक प्राइम नंबर है। तो जब आपके पहाड़े मजबूत होंगे, जब आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी, जब आपकी नंबर्स की नॉलेज अच्छी होगी, तो आपको यह अपने आप पता लग जाएगा कि यह प्राइम नंबर है। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन अच्छी होगी, जितने ज्यादा पहाड़े याद होंगे, उतना जल्दी आप पहचान पाओगे प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे, थोड़ी सी स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी दोस्त। एक से लेके 100 तक की जब हम संख्याएं लिखते हैं, एक से लेके 100 तक की जब हम संख्याएं लिखते हैं, एक से लेके 100 तक, तो मेरे दोस्तों एक से लेके 100 तक की संख्याओं में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। जब हम एक से लेके 100 तक की संख्याएं लिखते हैं, तो उनमें 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 लिख लीजिए कॉपी में। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि एक से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, एक से लेके 100 तक। ठीक है भाई, एक से लेके 100 तक आप सारे प्राइम नंबर लिखोगे ना, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43, जब ये सारे काउंट करोगे तो 25 प्राइम नंबर लिखेंगे एक से 100 तक आपको। ठीक है बेटे? और ये सवाल पूछ लेता कभी कभी, अगर मैं एक से लेके 50 तक की संख्याओं की बात करूं, एक से लेके 50 तक, तो एक से 50 तक की संख्याओं में 15 प्राइम नंबर होते हैं। शुरू की एक से
हाँ जी, बताओ। सॉरी, 1 से लेके 100 तक मेरे दोस्तों 25 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर हम इस तरीके से 50 से 100 तक पूछें तो कितने प्राइम नंबर होते हैं ये बताओ जल्दी से। 50 से लेके 100 तक टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं, 10। तभी तो 1 से लेके 50, फिर 50 से 100 टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आपका जो है 25 आ जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या गिनना? प्राइम नंबर लिखो और गिनो, इतने ही आएंगे। कोई फॉर्मूला थोड़ना है इसका, कोई फॉर्मूला थोड़ना है इसका। ठीक है जी बच्चे, 50 से लेके 100 तक प्राइम नंबर लिखो, छोटे बालक की तरह उनको गिनो, 10 आएंगे। क्यों की क्या बात है इसमें? कहां से क्यों आया बच्चों? अगर मैं 1 से लेके 200 तक गिनूं तो 1 से लेके 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 200 तक टोटल 46 प्राइम नंबर होते हैं, 46। 1 से लेके 200 तक हमारे, सर जी 0 प्राइम है क्या? बेटा 0 तो प्राइम का डिस्कशन ही नहीं है, केवल नेचुरल नंबर को प्राइम कहते हैं। ठीक है, 1 से लेके 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, किसी को यहां तक कोई समस्या? किसी को यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, यहां तक हमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, अच्छा, इस बार जब पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो उसमें सवाल आया था ये कि 101 से लेके 200 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 101 से लेके 200 तक कितने प्राइम नंबर हैं? ये याद रख लीजिए बेटा, रटना है ये रटना है। 1 से लेके 200 तक, एक सौ एक से लेके 200 तक भाई, 1 से लेके 200 तक 46 प्राइम नंबर है और 1 से लेके 100 तक है 25। तो 101 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे? 21 प्राइम नंबर। ये सवाल आया था इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। 101 से लेकर 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर होंगे, 21 प्राइम नंबर। आगे आ जाएं, ये आपको याद करना है। देखो दोस्त, ठीक है, आगे चले। मेरे प्यारे भाई ये बताओ, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2। ठीक है बेटा, 2। उसके बाद, लेकिन ये इवन है, ये इवन है। अगर सवाल पेपर में ये आ गया कि सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है 3। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है बेटा? 3। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। अच्छा, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 है। आगे देखिए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या है? 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, वह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो प्राइम हो, 11। 11 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। पेपर में पूछ लिया जाता है, बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 11। आगे, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 97। लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 97। क्लियर है? कॉपी में उतार लीजिए आप सभी लोग। ठीक है भाई, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3, 2 अंकों की सबसे छोटा प्राइम नंबर 11, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 97। आगे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101।
101 तीन अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 101 एक प्राइम नंबर है और 3 अंकों का सबसे छोटा। आगे आपसे पूछता है 3 अंकों का लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है 997। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है 997। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है 997। 997। पेपर में मात्र इतना सा सवाल आएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, 997 आपका आंसर आएगा। आगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। 4 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 1009। सर 101 प्राइम नंबर है ना, तो 101 से 200 तो 20 होगा ना। सत्यम शिवम तुम क्या, मैं 101 को इंक्लूड करके बता रहा हूं बेटा, इंक्लूड करके। सत्यम शिवम जी 101 को इंक्लूड करके। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। आगे 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट सबसे बड़ी 4 डिजिट 4 अंकों की प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर है 9973। 9973 9973 9973 9973 9973 9973 9973 9973। लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर 9973। अरे यार, आगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 10007। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, 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 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर 10007। लार्जेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9991। 99991 याद कर लीजिए, रट लो तोते की तरह, रट लो तोते की तरह। धीरज कुमार पूछ रहे हैं 111 प्राइम नंबर है क्या? नहीं बेटा, 111 प्राइम नंबर नहीं है। 111 देखो 3 से कट जाता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है, 37 से कटता है, 111 से कटता है, इसलिए 111 प्राइम नंबर नहीं है। जैसे जैसे आप सवाल लगाओगे वैसे वैसे मेरे दोस्तों आपको जो है नंबर्स के बारे में पता लगता जाएगा। 9973 9997 नहीं है, तुषार सारस्वत 9997 नहीं, 9973 है। राहुल बी सिंह कह रहे हैं सर प्लीज 1 से 1000 तक प्राइम नंबर बता दीजिए। बेटा 1 से लेके 1000 तक 168 प्राइम नंबर होते हैं। 168 प्राइम नंबर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो पूरा लेक्चर चला जाएगा, मेरे बताने की जरूरत नहीं। ऐसी अगर बेटा अगर ऐसी छोटी मोटी बातें आपको पता करनी हो खुद के अपने इंटरेस्ट के लिए, पेपर में तो आएगा नहीं 1 से लेके 1000 तक प्राइम नंबर, तो आप सिंपल गूगल सर्च कर लिया करो, गूगल की 1 से 1000 तक प्राइम नंबर पूरी पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप पढ़ो अपनी नॉलेज के लिए, आप पढ़िए अपनी नॉलेज के लिए दोस्त। मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम के काम की है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं मेरे दोस्तों, 2 अंकों के, 3 अंकों के, 4 5 अंकों के, छोटे बड़े, मैंने आपको सब लिख के बता दिए। ठीक है, आगे चलते हैं सब लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा बच्चे। अगला कॉन्सेप्ट, खाना मैंने ज्यादा खा लिया है भाई, कहां मर गया अब? ट्विन प्राइम। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे बेटा, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम्स नंबर, या हिंदी में कहते हैं युग्म अभाज्य। हिंदी में कहते हैं बेटा इसको युग्म अभाज्य, या कोई और अच्छा नाम भी होगा, याद नहीं हमें। ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं मेरे दोस्तों? ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं
तो ट्विन प्राइम्स का मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, ऐसे दो प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम्स का मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर्स, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 है, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, 2 है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 है उन्हें हम ट्विन प्राइम कहते हैं। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 है, जिनका अंतर 2 है, उन्हें हम प्राइम नंबर ट्विन प्राइम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों 17 और 19, 17 और 19 ट्विन प्राइम है, क्योंकि 17 और 19 दोनों प्राइम नंबर है, बीच का गैप कितना है 2, 2। ठीक है बेटे। एग्जाम्पल के लिए 11 और 13, 11 और 13 दोनों मेरे दोस्तों आपके प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच में 2 का गैप है मेरे दोस्तों, दोनों के बीच में 2 का गैप है, 2 का। ठीक है। और भी आपको बतेरे सारे मिल जाएंगे, जैसे कि आपका 5 7 हो गया, 5 7, ये सब ट्विन प्राइम नंबर है। 41 43 हो गया, 41 43 दोनों प्राइम नंबर है, बीच में कितने गैप है 2 का गैप है, तो ये ट्विन प्राइम है। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ठीक है। अगली बात बेटा, तो आपके सामने मैं लिखूं, ये आएगा पेपर में, इस तरीके से सवाल आएगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा, और आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा ट्विन प्राइम नहीं है। तो 23 और 29 ट्विन प्राइम नहीं है। देखो 23 और 29 दोनों प्राइम है, मान ली आपकी बात, लेकिन 23 और 29 के बीच में कितने का गैप है 6 का, 23 और 29 के बीच में 6 का गैप है, इसलिए 23 29 ट्विन प्राइम नहीं है, 23 और 29 ट्विन प्राइम नहीं है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। क्या मैं आगे चलूं अगला कंसेप्ट पढ़ाने के लिए? आगे चलता हूं बेटा मैं अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए। अगला कॉन्सेप्ट है, सब लोग लिख लेंगे, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम। अगला कॉन्सेप्ट को प्राइम नंबर्स। ये सब कुछ प्राइम नंबर से रिलेटेड है। पहले प्राइम नंबर की सारी भसड़ पूरी करें तभी तो हम कंपोजिट पढ़ पाएंगे। पहले प्राइम नंबर की भसड़ तो पूरी कर लो। को प्राइम नंबर, हिंदी में कहते हैं इसको सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। सह मतलब साथ साथ, अभाज्य मतलब आपस में। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सर को प्राइम का मतलब मैं प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं, को प्राइम का मतलब मैं प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। को प्राइम नंबर्स या हिंदी में सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं या ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 है, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो। इसका मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने लिख दिया 25 और 32, 25 और 32 मैंने आपके सामने दो संख्याएं लिखी, दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है, दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स 25 32। लेकिन 25 और 32 क्या ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को भाग करती हो? एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 25 और 32 दोनों को डिवाइड करती हो। 25 और 32 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 25 और 32 को प्राइम नंबर है आपस में। 25 और 32 आपस में को प्राइम है, सहभाज्य है। एक ही सबसे बड़ा नंबर है जो 25 और 32 दोनों को डिवाइड करता है, दोनों को।
क्लियर है? 25 और 32। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 16, 16 और मेरे प्यारे भाई मैंने आपके सामने लिख दिया 16 और 45, 16 और 45, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। 16 और 45 आपस में मेरे प्यारे भाई क्या है? को प्राइम नंबर है। 16 और 45 दोनों का HCF 1 है। सॉरी, 1 ही सबसे बड़ी संख्या जो 16 और 45 दोनों को डिवाइड करती है। 16 और 45 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। एक के अलावा 16 45 में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक ही ऐसा बच्चा है जो दोनों में कॉमन है। जैसे कि बच्चा बता भी रहा है सर 15 और 22। यस, 15 और 22 दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों क्या है? को प्राइम है। 15 22 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। एक ही ऐसी संख्या है एकमात्र जो 15 और 22 दोनों को डिवाइड करती है। तो सारे को प्राइम नंबर्स हैं मेरे दोस्तों, को प्राइम नंबर है। आपके सामने लिख दिया मेरे दोस्तों 17 और 24, 17 और 24 क्या है? को प्राइम नंबर है। 17 24 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 ही वो अकेला नंबर है जो 17 24 दोनों को भाग करता है। सारे को प्राइम पेयर है। अब स्टूडेंट मैंने आपके सामने लिख दिया मेरे दोस्तों इस तरीके से 36 और 84। क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है? 36 और 84 क्या ये को प्राइम नंबर हैं? सर ऐसे तो 3 5 भी को प्राइम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैंने कब मना किया? 3 5 भी को प्राइम है। मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूं। जो भी आप भैया यार, को प्राइम तो दुनिया में करोड़ों संख्या है। मैं क्या आपको करोड़ों संख्या लिख के दिखाऊंगा? मैंने आपको परिभाषा बता दी, उस पर 2 4 एग्जाम्पल बता दिए। अब आप अपनी बुद्धि अपने विवेक का इस्तेमाल करिए कि कौन को प्राइम है कौन नहीं। क्या 36 और 84 को प्राइम है? नहीं। क्यों नहीं है भाई? 36 और 84 दोनों ही 12 से कट जाते हैं। 12 से 36 भी 12 से कट रहा है 3 बार, 84 भी 12 से कट रहा है 7 बार, इसलिए 36 और 84 को प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? आप कह रहे हो 5 7। हाँ जी, 5 7 को प्राइम है। मैंने कब मना किया? 5 और 7 केवल एक से कटते हैं दोनों। ये बच्चा कह रहा है 1 और 10, 1 और 10 भी को प्राइम है। 1 और 10 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 और 10 आपस में को प्राइम है। ठीक है भाई। अब को प्राइम तो करोड़ों संख्या में, क्या आपको करोड़ों एग्जाम्पल लिख के दिखाऊंगा? नहीं बेटा, मैंने आपको परिभाषा बता दी, उस पर 3 4 एग्जाम्पल दिखा दिए। अब अपना बुद्धि इस्तेमाल करिए। खुद से भी चलना सीखो। मेरे कंधे पे मत लदे रहो हर टाइम। यस, 15 16 भी को प्राइम है, 6 7 भी को प्राइम है। मैं कब मना कर रहा हूं? 15 16 भी को प्राइम है। 15 16 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इतनी सी परिभाषा है। वो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा दो संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उन्हें हम दो संख्याएं, एनी संख्या, एनी, उन्हें हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। बात खत्म। दैट्स इट। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है प्राइम नंबर। इतना डिटेल में प्राइम नंबर के बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। इतना डिटेल में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। सर 25 32 प्राइम नंबर नहीं है, फिर को प्राइम कैसे? अरे घोंची यार, तू कैसा बालक है? क्या तू बोर्ड पे नहीं देखता? मैं तो क्या यार, तुम कैसे बालक निकले हो यार? ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो उन्हें को प्राइम कहते। ऐसी दो संख्याएं, मैं प्राइम की बात नहीं कर रहा, ऐसी दो कोई भी संख्याएं, कोई भी ऐसी दो कोई भी संख्याएं, जो प्राइम हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं।
हद होती है भाई। अबे अक्ल के अंधो, कम से कम सामने लिखी बात तो पढ़ लिया करो। अरे सामने लिखी बात नहीं पढ़ पाते तो मैं एक बात को 10-10 बार कहता हूं, वही सुन लिया करो। बताओ जी, एक बात मैंने 10 बार कह दी, वही नहीं सुनी आप लोगों ने। हद होती है यार। कैसे काम चलेगा भाई? आपका ध्यान रील देख देख के, इंस्टाग्राम की रील देख देख के आपका ध्यान इतना कमजोर हो गया है। आप खुद सोचो कि जो बात बोर्ड पे लिखी हुई है इतने मोटे मोटे शब्दों में, आपको वो बात लिखी हुई दिखाई नहीं दे रही, इतना ध्यान आपका वीक हो गया है। इस बात को मैंने 10 बार कहा है कम से कम। ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। आप सुनते ही नहीं है भाई। खुशी कुमारी सर इतना गुस्सा क्यों करते? खुशी कुमारी गुस्सा ना करो तो पुचकारने वाली बात है। तुम पुचकारने वाली बात कोई करो तो। यस प्रशांत, यस। इंस्टाग्राम की रील देख देख के आपका फोकस बहुत वीक हो गया, बहुत वीक हो गया है, बहुत फोकस वीक हो गया। इतना फोकस आपका वीक हो गया कि अगर आपको सुई दूं ना, सुई में धागा भी नहीं परो पाओगे, क्योंकि आपको सुई धागा परोने के लिए फोकस जो चाहिए वो फोकस ही वीक हो गया है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सब लोग समझेंगे कंपोजिट नंबर। बताओ कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, जिनके एटलीस्ट 3 गुणनखंड होते हैं। 3 से ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर्स होने जरूरी हैं। वो संख्याएं जिनके कम से कम 3 बच्चे होते हैं। वो नंबर्स जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स, 3 गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम मेरे प्यारे बच्चों कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। वो संख्याएं जिनके कम से कम 3 बच्चे होते हैं, यानी कि वो संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से भाग होती हैं, वो संख्याएं जो कम से कम अलग अलग 3 संख्याओं से डिवाइड होती हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते। 3 से ज्यादा से भी हो सकती हैं, 4, 5, 6, 7, 8, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों संख्याओं से भी भाग हो सकती हैं। बस शर्त इतनी सी है, वो नंबर्स जिनके कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, 3 फैक्टर्स होने चाहिए, वो कंपोजिट नंबर होंगे। कम से कम 3 संख्याओं से भाग होनी ही चाहिए। अब आ जाते हैं मेरे दोस्तों 1। क्या 1 एक कंपोजिट नंबर है? नहीं, क्योंकि 1 खुद एक ही संख्या से भाग होता है 1 से। 1 खुद एक ही संख्या से भाग होता है 1 से। इसलिए 1 एक ऐसा नंबर है बेटा जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ है हमेशा से। प्राइम नंबर के लिए कम से कम, प्राइम नंबर के एग्जैक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट नंबर के कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, जबकि 1 ऐसी संख्या है जिसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, खुद 1। इसलिए 1 के साथ अन्याय हुआ है, 1 लोग नहीं सहेंगे। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है ये। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 कहीं भी नहीं आता। फिर आप कहोगे सर 1 क्या है? 1 1 है। 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर, सार्वत्रिक गुणनखंड है, यूनिवर्सल फैक्टर है।
वन इज ए यूनिवर्सल फैक्टर, यानी कि वन दुनिया में सभी संख्याओं को भाग देता है। दुनिया में जितनी भी संख्याएं सभी वन से डिवाइड होती हैं। ऑल आर डिविजिबल बाई वन, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई वन, यानी कि वन सबका बच्चा है, वन सबका बच्चा है। वन इज ए यूनिवर्सल फैक्टर बट वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन ना तो प्राइम नंबर होता है, वन ना ही कंपोजिट नंबर होता है। वन एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर। आगे आओ। तो बेटा वन, वन के बाद आएगा दो, दो तो प्राइम नंबर हो गया। दो के बाद आएगा तीन, तीन प्राइम हो गया। पांच, तीन के बाद आएगा चार, तीन के बाद आएगा चार, चार कंपोजिट नंबर है। चार एक से भाग होता है, दो से भाग होता है, चार से भाग होता है। चार के तीन फैक्टर होते हैं, एक, दो और चार, इसलिए चार एक कंपोजिट नंबर है। बहुत बढ़िया। चार के बाद पांच प्राइम नंबर हो गया। चार के बाद आता है, पांच के बाद आता है छह। छह भी मेरे दोस्तों, छह एक से भाग होता है, दो से, तीन से, छह से। तो छह के चार फैक्टर हैं, इसलिए छह एक कंपोजिट नंबर है। छह कंपोजिट नंबर है। छह के बाद सेवन प्राइम है। छह के बाद आएगा आठ, आठ एक कंपोजिट नंबर है। आठ एक से भाग होता है, दो से, चार से, आठ से। तो आठ इज अ कंपोजिट नंबर। आठ के बाद आता है नौ, नौ भी एक कंपोजिट नंबर है बेटा। नौ एक से भाग होता है, तीन से, नौ से। नौ कंपोजिट नंबर है। नौ के बाद आता है दस, दस, दस इज ए कंपोजिट नंबर। दस वन टू फाइव टेन से डिवाइड होता है। दस के बाद ग्यारह नहीं है, ग्यारह प्राइम है। बारह मेरे दोस्तों कंपोजिट नंबर है, तेरह प्राइम है। चौदह कंपोजिट नंबर है, पंद्रह कंपोजिट नंबर है। सब कंपोजिट नंबर है। पंद्रह कंपोजिट नंबर है। पंद्रह, पंद्रह एक से भाग होता है, तीन से, पांच से, पंद्रह से। पंद्रह के चार फैक्टर है, इसलिए पंद्रह कंपोजिट नंबर है। तो ये सभी जो आपके सामने लिखे हुए बेटा, ये कंपोजिट नंबर हैं सारे के सारे। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? चार। चार, चार है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आता है पेपर में सवाल कि सबसे छोटी मेरे दोस्तों भाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ। आपका आंसर आएगा चार। चार कैसा नंबर है? चार एक इवन नंबर है। चार के बाद छह इवन नंबर है। छह के बाद आठ इवन नंबर है, दो से भाग होता है। आठ के बाद आएगा नौ, एक ऑड नंबर है। तो यानी कि मेरे दोस्तों जो नौ हैं, ये सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है। नौ जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर्स। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर्स। अगर आपसे पूछा है सबसे छोटी विषम कंपोजिट भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, नंबर्स नहीं नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो आपका जवाब आएगा सर नौ। नौ आएगा। राज का डाउट है। यस सुजीत कुमार, 21 कंपोजिट है क्या? हाँ जी 21 कंपोजिट है। 21 एक से भाग होता है, तीन से भाग होता है, सात से भाग होता है, 21 से भाग होता है। 21 के चार फैक्टर होते हैं, इसलिए 21 एक कंपोजिट नंबर है। ओके, तो सभी को समझ में आ गया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का चक्कर। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है? 9। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। यस 25 इज ऑल्सो कंपोजिट ज्योति। अच्छा जयवीर सिंह, सभी को समझ में आया मेरे दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो ये है मेरे प्यारे भाई सारी थ्योरी, ये है मेरे दोस्तों सारी थ्योरी जो मैंने आपको समझाई बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है ना?
आगे चलें, अब आगे चलें। इस पर बेस सवाल करेंगे। पहले सबसे पहले हम जितना मैंने आपको पढ़ाया इस पर बेस सवाल करेंगे। आ जाइए। तो जातीय मान और स्थानीय मान आएगा ना यहां से, चलो कोई दिक्कत नहीं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फ्रैक्शन। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फ्रैक्शन या भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन या भिन्न। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन या हिंदी में भिन्न क्या होता है, भिन्न। देखो फ्रैक्शन तीन टाइप की होती है, तीन टाइप की फ्रैक्शन होती है। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला होता है मेरे दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, जल्दी से समझ लेंगे, उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न। मैंने बताया था ना, रियल नंबर दो टाइप के, रेशनल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर तो हमने पढ़ लिया, फ्रैक्शन पढ़ेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जो एक से छोटी होते हैं, एक से छोटी। एक से छोटी भिन्न को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जो एक से छोटी होती हैं। अब एक से छोटी भिन्न कब आएगी, जब हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे। अगर हम 3 को 5 से भाग देते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो जो ऊपर होता है मेरे दोस्तों इसे हम बोलते हैं अंश या न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं इसे, अंश या न्यूमरेटर। जो नीचे होता है मेरे दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, हर, हर या डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है वो भिन्न जिनका मान एक से छोटा होता है। एक से छोटी भिन्नों को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एक से छोटी भिन्न कब आएगी, जब आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दें, यानी कि जिनका अंश छोटा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, और जिनका डिनोमिनेटर डीआर मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई। दूसरा, दूसरा मेरे दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं एक से बड़ी भिन्न, एक से बड़ी भिन्न मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक से बड़ी भिन्न। ओके, वो संख्याएं मेरे दोस्तों, वो भिन्न जो एक से बड़ी होते हैं। एक से बड़ी भिन्न कब आएगी, जब एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दोगे। जैसे कि 11/7, 11 को 7 से भाग दोगे क्या आएगा भैया, एक से बड़ा आएगा, 7 एकम 7, 4 0 7 पंजे 35, इस तरीके से एक से बड़ा नंबर आएगा, ठीक है ना। 11/7, जैसे कि आपका आ गया भाई 19/12। तो ये सब क्या है, ये सब मेरे प्यारे भाई आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तब आएगी जब आपका अंश बड़ा हो हर से, जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होती है, जब आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता है आपको ये दोनों बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट, नेक्स्ट तीसरा है मेरे प्यारे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, हिंदी में इसी को कह देते हैं मिश्रित भिन्न। हिंदी में इसी को क्या कह देते हैं, मिश्रित भिन्न। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ और नहीं है बेटा, एक तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे मैं आपसे कहूं बेटा ये बताओ, मैं आपसे कहूं 13/5 क्या होगा, 13/5। तो 13/5 क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक अनुचित भिन्न है। आप मुझे बताओ 13/5 का मतलब क्या है, जब 13 को आप भाग देते हो 5 से तो कैसे जाएगा, 5 दूनी 10, 10 चला जाएगा। क्या बचेगा मेरे दोस्तों, 3 बचेगा, 3 शेषफल बच जाएगा। तो मेरे प्यारे में जब मैंने 13 को भाग दिया 5 से तो 2 बार गया, 5 दूनी 10, 2 बार गया, क्या बच गया, 3 बच गया, 3। तो 3 बच गया मेरे दोस्तों, 3 आपका बच गया। और बटे कितना आएगा बेटा, 5, बटे कितना आएगा, 5 ये आ गया। लिख सकते हैं 13/5 का मतलब होता है 2 + 3/5। लेकिन बार बार इस तरीके से लिखना 2 + 3/5 बहुत मुश्किल है।
तो इंसान ने ना ये 2+3/5 को लिखने का एक छोटा तरीका निकाला, इसे बोलते हैं 2:3/5, 2:3/5, 2:3/5, 2:3/5, 2 सही 3/5, 2 सही 3/5, इसी को कहते हैं मेरे प्यारे भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। समझ में आया? यानी कि मिश्रित भिन्न में आपका 2 एक इंटीजर भी आएगा, यानी कि मेरे दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका मेरे दोस्तों एक इंटीजर भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, और आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन आना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/5 1 से छोटा है, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला दें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन के आती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया अच्छे से, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। यानी कि अगर आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 5 सही 4/7, तो क्या ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है? ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है मेरे प्यारे भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें 5 इंटीजर है, इसका मतलब है 5 एक इंटीजर है और 4/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब बताओ इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? इसको सॉल्व करने पर आएगा, समझ लीजिएगा, 7 की आप पहले 5 में गुणा करो 28, फिर 28 में 7 की 5 में गुणा करो 35, 7 पंजे 35, फिर 35 में आप 4 ऐड करो 39, 39/7 आ गया 39/7। 7 की पहले 5 में गुणा करो 35, फिर 4 जोड़ेंगे 39, 39/7 आ गया। बोले हां? आप बोलोगे हां जी। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, सीधा का सीधा आपको ये स्टेप से यहां पे जाना होता है। 7 की पहले 5 में गुणा करो 35, गुणा करने के बाद 35 में ऊपर वाली संख्या 4 जोड़ लिया करो, 35 में 4 जोड़ेंगे 39, 39/7, 39/7। 6/3 क्या रहा है गधे? 6/3 तो 2 है, 6/3 2 होता है, 2 एक इंटीजर है, पूर्णांक। ओके, तो ये आपकी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। इसी के साथ आज की कहानी को करते हैं खत्म। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पूरा पढ़ा दिया है। कल हम इस पर बेस्ड करेंगे सवाल, कल हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे। कल हमारी इस वीक की आखिरी क्लास भी होगी, तो अब हमारी मुलाकात होगी जी कल, ठीक है। आज हम YouTube पर भी क्लास लेंगे। बताओ YouTube पे क्या पढ़ाने वाले हैं आज? आज हम YouTube पे पढ़ाने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। तो जिन बच्चों को रिवीजन करना है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, क्यों होता है, जल्दी से पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो इस वाली क्लास को अटेंड कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। जितने भी नए भाई हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, गगन प्रताप मैथ्स को बेटा, ठीक है बेटा। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ाएंगे शाम को 8 बजे लाइव, जरूर पढ़ें उसमें आके। बाय। बुक कौन सा लें? बुक किसकी बात करो? बुक 2 तरह की होती है, प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के सवाल हो। कॉन्सेप्ट के नोट्स आप ज्यादा खुद बनाएं तो ही फायदेमंद होगा, कॉन्सेप्ट के नोट्स आप खुद बनाएं। और कॉन्सेप्ट अगर आपको एक जगह किसी बुक में मिलेंगे लिखे हुए, तो कॉन्सेप्ट किंग बुक में मैंने जो भी थ्योरी आपको आज की क्लास में पढ़ाई है, सारी की सारी थ्योरी इस बुक में आपको मिल जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट किंग